उत्तर प्रदेश का संभल प्राचीन मंदिर मिलने के बाद से ही चर्चाओं में बना हुआ है। संभल में पिछले दिनों मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा के बाद प्रशासन की टीम इलाके में बिजली और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी अभियान के दौरान बीते दिनों खग्गूसराय इलाके में प्रशासन को एक प्राचीन मंदिर मिला है। संभल का एक लंबा इतिहास रहा है। कहा जाता है कि एक समय पर यहाँ मंदिर हुआ करते थे जिसे बाबर ने तोड़कर मस्जिद बनाई थी। नमस्कार, मैं हूं आकाश पटेरिया, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। संभल में हाल ही में खुदाई के दौरान मृत्यु का कूप मिला है। जी हां, एक ऐसा कूप जिसे लोग पुण्य और इतिहास दोनों के लिए खोद रहे हैं। पर सोचने वाली बात यह है, ये पुण्य कमाने की होड़ कहीं इतिहास को दफन करने की नई स्कीम तो नहीं है। वैसे इस कूप के बगल में एक मंदिर होने का दावा किया गया है। अब ये दावा कितना पक्का है, ये तो खुदाई पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल स्थानीय लोग इसे देखने उमड़ रहे हैं जैसे ये मंदिर नहीं बल्कि संभल का टाइम मशीन हो। कहा जाता है कि संभल एक वक्त में तीर्थों का केंद्र होता था। पौराणिक कथाओं में संभल में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है और इस मार्ग के अंदर 68 तीर्थ हैं। इनमें 19 कोप का जिक्र किया गया है जिनका अपना धार्मिक महत्व है। समय के साथ इन पर मिट्टी जम गई जिससे ये ढक गए। अब लोगों की निशानदेही के आधार पर इन्हें फिर से खोजा जा रहा है और इनकी साफ सफाई कराई जा रही है। जिला प्रशासन का कहना है कि अब संभल को धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाने की कोशिश हो रही है। चंदौसी के खग्गूसराय इलाके में तो अजब गजब चल रहा है। यहाँ खुदाई के दौरान रानी की बावड़ी मिली है। बावड़ी में सुरंग निकल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई हो सकती हैं। अब ये संग्राम का इतिहास है या पानी की पाइपलाइन का नक्शा, ये भी समय बताएगा। खैर, बावड़ी का नाम सुनते ही मेरे मन में एक सवाल आता है कि आखिर रानी को ऐसी क्या ज़रूरत थी कि उन्होंने बावड़ी में सुरंग डलवा दी। अब आते हैं असली मुद्दे पर। शाही जामा मस्जिद। विवाद है कि मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। दावा है कि बाबर ने 1529 में इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। वैसे बाबर का नाम सुनते ही मेरे मन में एक बात आती है कि बाबर के पास इतना समय कैसे था कि वो हर जगह मंदिर ढूंढ ढूंढ कर मस्जिद बना देता था। वैसे इस मुद्दे पर इतिहासकारों का भी अपना अपना पक्ष है। मीनाक्षी जैन और श्री राम शर्मा जैसे इतिहासकारों ने बाबर के शासनकाल में 1526 से 1530 के दौरान संभल में एक प्राचीन मंदिर के विनाश का दस्तावेजीकरण किया है। इतिहासकार मीनाक्षी जैन के अनुसार भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने संभल में एक मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया था। ऐसा ही आदेश उसने अयोध्या में भी दिया था। इतिहासकार मीनाक्षी जैन ने 2023 में एक YouTube चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा है कि दूसरी मस्जिद जो बाबर ने भारत में बनवाई थी वो संभल में थी। बाबर ने अपने सेनापति को उस मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया था और उसके आदेश पर ही मस्जिद का निर्माण किया गया था। जैन ने अपनी किताब द बैटल फॉर राम केस ऑफ द टेम्पल एट अयोध्या में लिखा है कि मस्जिद पर लगे शिलालेख में साफ लिखा है कि इसे बाबर के आदेश के बाद बनवाया गया था और मस्जिद के निर्माण में मंदिर के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि बाबर के अधिकारियों में से एक हिंदू बेग ने संभल में हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था। इतिहासकार श्री राम शर्मा ने 1940 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द मुगल सम्राटों में लिखा है कि उनके सद्र शेख जैन ने चंदेरी में कई हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। संभल का ये इतिहास किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। खुदाई हो रही है, नए नए राज निकल रहे हैं। मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर एक तरफ कोर्ट का आदेश है तो दूसरी तरफ लोगों की भावनाएं। लेकिन सवाल यह है कि इतिहास को खुदाई से निकालकर वर्तमान की राजनीति में फेंकना सही है या हमें इसे धरोहर की तरह संभालना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त।
नमस्कार।